अगला साल असाधारण होगा। क्या आप तैयार है? और हां, क्या ये अगला साल सभी के लिए असाधारण होगा? जी नहीं। अगला साल कुछ लोगों के लिए असाधारण होगा, कुछ लोगों के लिए साधारण होगा और कुछ लोगों के लिए तो शायद पहले से भी बुरा रहेगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव बताऊंगा कि किस लोगों के लिए, किस तरह के लोगों के लिए अगला साल ये असाधारण होने वाला है। बस ये आपको आखिर तक रुक कर देखना है कि क्या आप तैयार है? क्या आप उन लोगों में आते हैं जिनके लिए अगला साल असाधारण होने वाला है? 2020 ने हमें काफी उतार चढ़ाव दिखाए, लेकिन 2021 एक नई आशा की किरण लेकर आ रहा है। लेकिन ये नई आशा की किरण लेकर आने के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। चलिए देखते हैं कि ये 2020 से 2021 कैसा बेहतर रहने वाला है और क्यों बेहतर रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं 2020 में तो काफी सारी चीजें हो गई। सबसे बड़ा कोरोना के कारण जो इकोनॉमी पीछे आई, लॉकडाउन्स हुए, देन मानसिक स्थिति लोगों की खराब हुई। बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि लोगों की मानसिक स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव आया, गिरावट आई और लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ता गया लोगों का। जो भी बीमारियां थी, करीब करीब ऐसे समझ लीजिए एंग्जाइटी की वजह से सारी बीमारी कॉम्प्लिकेट हो गई। एक मुझे छोटा सा वाकया याद आता है यहाँ पर। एक एंग्जाइटी की पेशेंट है और जो वो एंग्जाइटी की पेशेंट ने एंग्जाइटी का कभी इलाज नहीं कराया, लेकिन लॉकडाउन में इतनी एंग्जाइटी बढ़ गई, कोरोना की इन्फेक्शन के डर की वजह से इतनी एंग्जाइटी बढ़ गई कि एक दिन छोटा सा फीवर आया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, एडमिट करना पड़ा। और वो थोड़ी सी तकलीफ एडमिट करना पड़ा और जांच करते हुए वो स्ट्रेस के कारण वीकनेस भी आया, कुछ लक्षण भी आए और फाइनली उनको 60 लाख तक खर्चा करने पड़े। जी हाँ, क्या बीमारी बहुत सीरियस बड़ी हुई थी, वेंटिलेटर लगा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली 60 लाख से उनको हाथ धोना पड़ा। अब क्या ये सही में कोरोना की वजह से हुआ? जी नहीं। उनका तो कहना है कि शायद उनको कोरोना था ही नहीं, लेकिन 60 लाख पैसे गए। अब ये भी नहीं बोल सकता मैं कि 60 लाख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी रकम है, लेकिन उससे ज्यादा जो मेंटली ड्रेन हुए वो ज्यादा नुकसान हुआ और इस तरह का नुकसान कई लोगों का हुआ है। सो हमने हर जगह 2020 में कोरोना की वजह से पीछे हटना पड़ा, मात खाई है, लोगों के जॉब छूट गए, लोगों के एजुकेशन की दिशा बदल गई, स्कूल कॉलेज शुरू नहीं है, जिसे एक्सेलेंट आना था वो भी पीछे आ गए, जो कंपनियां परफॉर्म कर रही थी काफी सारी बंद हो गई, काफी सारी तो नुकसान में आ गई, कुछ एक मात्र कंपनियां शुरू है। हाँ, कुछ कंपनियों ने बहुत फायदा भी किया, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी पीछे आई है और भारतीय इंसान भी पीछे आया है। भारतीय क्यों, दुनिया का एक मेजॉरिटी जो हम पकड़ेंगे 80% लोग, 90% लोग ये पीछे आए हैं। लेकिन ये दुख की बात भी है, लेकिन यही दुख की बात आप चाहे तो इसे एक अच्छी न्यूज में तब्दील कर सकते हैं, अच्छी बात में तब्दील कर सकते हैं। देखिए ये साइकिल देखी जाती है, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो हर 7 से 8 साल में एक बार तबाही की तरह स्टॉक मार्केट गिरता है। ओवरऑल दुनिया की बात करेंगे तो इसमें भी 7-8 साल में एक डिप्रेशन आता है। वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड मार्केट्स में डिप्रेशन आता है। कुछ कोरोना कुछ हद तक वही कर गया। एक ग्लोबल लेवल पर एक मार्केट में और लोगों की मनस्थिति में एक गिरावट सी आई है। द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ हैव डिटेरियोरेटेड। साथ में फिजिकल हेल्थ में 4 कॉम्प्लिकेशन और जुड़ गए हैं। लेकिन ये एक वर्स्ट पीरियड था। एक बात हमेशा याद रखिए, वर्स्ट पीरियड के बाद हमेशा से एक बाउंस बैक आया है, हमेशा से। इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि धनुष बाण पे आपने तीर लगा दिया। अब सोचिए इस तीर को आपको जितना दूर भेजना है आप उसे उतना पीछे खींचेंगे। ध्यान से सुनिए, इस धनुष बाण पे जो तीर लगा हुआ है कमान पे, इसे आप जितना पीछे खींचना चाहेंगे, जितना आगे भेजना चाहेंगे आप उतना पीछे खींचेंगे और ये तीर भी जितना पीछे आएगा उतना ही तेजी से आगे जाएगा। तो क्या आप इस तीर की तरह है जो जितना पीछे आया उतनी तेजी से आगे जाने का मादा रखता है, उतना तेजी से आगे जाने की हिम्मत रखता है? अगर आप इस तीर की तरह है तो 2021 सोचिए आपके लिए कैसा जाएगा। मैं बता दो इस तीर की क्वालिटीज आप में कौन सी है वो भी जरूर बताऊंगा, लेकिन जब तक ये क्वालिटीज आप में नहीं है 2021
अच्छा नहीं जाएगा। और आप में ये सारी क्वालिटीज है तो 2021 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपने एक बात देखी होगी, जब कमान पे तीर लगा हुआ है, जब हम पीछे खींच रहे हैं, तो ये जो रस्सी होती है यहां पर, अगर तीर इससे निकल गया तो आगे नहीं जाएगा। तीर ये पीछे आया, इससे निकल गया तो आगे नहीं जाएगा। तो वैसे ही इंसान या आप अगर इस कोरोना में पीछे आए हो, 2020 में आपने हिम्मत हार दी किसी भी वजह से, आपकी कंपनी की वजह से, करियर की वजह से, जॉब की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या जैसे मैं डॉक्टर हूं तो सबसे पहला तो मैंने हेल्थ बोलना चाहिए। मैं जानबूझकर हेल्थ के ऊपर ये टॉपिक को नहीं बेस कर रहा हूं, बिकॉज ये चीजें हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन आप हेल्थ में भी अगर पीछे आए हैं, अगर आप पीछे आए हैं लेकिन आपने कोशिश अगर छोड़ दी, अगर आप उस कोशिश की रस्सी से उतर गए, फिर आपका 2021 खराब होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है। शायद 2020 से भी ज्यादा खराब हो, बिकॉज फाइनेंशियली आप वापस आ सकते हैं, हेल्थ में एक लेवल के बाद आप वापस नहीं आ सकते। मतलब एक किसी की किडनी का खराब हो चुकी है तो उसे वापस अगर आना है तो बहुत ही डिफरेंट लेवल का इलाज करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश अगर उसने छोड़ दी है, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपका हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि 2020 में हेल्थ को नुकसान हुआ है, सभी की हेल्थ को नुकसान हुआ है। किसी को मानसिक तरह से नुकसान हुआ है, किसी को शारीरिक तरीके से नुकसान हुआ है, किसी की जो पुरानी बीमारी थी वो बड़ी है, किसी को नई बीमारी कॉम्प्लिकेशन के रूप में मिली है। लेकिन कोशिश आपने छोड़ी है या आपकी कोशिश अभी भी बरकरार है? अगर आपकी कोशिश बरकरार है तो 2021 में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज आने वाली है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के लोगों को 2021 एक बढ़िया शानदार साल रहने वाला है, एक असाधारण साल रहने वाला है। सो जैसे मैंने बताया, वर्स्ट पीरियड तो खत्म हो चुका है, सबसे बुरा समय खत्म हो चुका है, लेकिन आज आपकी परीक्षा है कि आप बाउंस बैक कैसे करेंगे। सो सबसे पहले आपको एक बात देखना है कि आप जो कोशिश वाला पीरियड है, कोशिश वाला जो बहाव है, कोशिश वाला नेचर है, ये नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने कोशिश छोड़ दी तो फिर तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई बीमारी है, वो अच्छा इलाज ढूंढना चाहता है, वो हार के बैठ गया, तो सोचिए जो डर गया वो डैश, वैसे ही जो हार गया वो सेम फिल इन द ब्लैंक्स। जो डर गया वो मर गया, जो हार गया वो 2021 में भी हार जाएगा। सो आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कोशिश हम जनरली जो रूटीन करते हैं, लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम बस वही कोशिश करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहला कोशिश करना है, लेकिन सही दिशा में कोशिश करना है। क्योंकि आप तीर को लगा दिया, आपने सब लगा दिया, दिशा बदल दी तो चाहे कितनी भी तेजी से जाए कोई फायदा नहीं होगा। सो आपको देखना है कि दिशा आपकी सही रहे, राइट स्टेप्स लो। आपको राइट स्टेप तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको सही स्टेप्स लेना जरूरी है, सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे सर मेरी कोशिश लगातार जारी है सर, लेकिन मैं गलत दिशा में कोशिश कर रहा हूं, वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। सो आपको कोशिश जारी रखनी है, दूसरा सही दिशा में कोशिश करनी है। अब तीसरा पॉइंट, जो आसान डिसीजंस लेगा, जो आसान और सेफ डिसीजंस लेगा, उसकी प्रगति नहीं हो सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए आज हम ऐसे सिनेरियो में, ऐसे दुनिया में है जहां बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और कुछ रिस्क भी है। तो जिसने सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी देखी तो उसे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उसे लगता है कि बोल्ड नहीं हूं मैं, इतना कितना करेजियस नहीं हूं, मैं थोड़ी सी भी रिस्क नहीं ले सकता। अगर आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्षेत्र में इस वाक्य को लगा दीजिए, अगर आपने थोड़ी सी भी रिस्क नहीं ली तो मैं आपको बता दूं, आप दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हैं। जी हां, जैसे डायबिटीज का मरीज अगर कहता है कि नहीं मैं जो गोली खा रहा हूं बस यही करूंगा, मुझे और कोई इलाज नहीं करना है, तो भाई उसकी तो किडनी खराब होने वाली है, उसको हार्ट अटैक भी आने वाला है और ब्रेन हेमरेज भी आने वाला है। मुझे बताइए इससे बड़ी रिस्क वो क्या ले सकता है? अगर सही दिशा में सही सोच के किया तो कोई रिस्क इससे बड़ी नहीं हो सकती। वैसे आप जो भी क्षेत्र में है,
चाहे बीमारी में, फाइनेंसिस में, बिजनेस में, जॉब में, थोड़ा सा एक बोल्ड डिसीजन लेना जरूरी है और खुद को और एक्सप्लोर करना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा अर्न कर रहे थे तो बड़ा गोल बनाइए, 10 गुना गोल बना दीजिए, बस इतना अर्न करना है मुझे। ये मत सोचिए कि वापस उस लेवल पर आ जाओ तो भी बहुत है, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा। ऐसा सोचेंगे तो आप उस लेवल पर भी नहीं आ पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना है, थोड़ा खुद को ज्यादा एक्सप्लोर करना है, ज्यादा मेहनत करनी है, राइट। सो डिसीजन कैसे लेना है? बोल्ड डिसीजन लेना है। अब इन सभी को एक अगर आप कहेंगे एक वाक्य में बताइए, तो ये एक वाक्य है, आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना है। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा सत्य है कि आप जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें 80% लोग कर रहे हैं, जो चीजें सभी को सेफ लगती है, अगर आप वही चीजें करते रहेंगे, आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, या चाहे आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। क्योंकि अगर 80% लोग जो कर रहे हैं वही चीज ने काम करना होता तो ये 80% लोग सफल हो चुके रहते। आज हमें 4 नाम नहीं मिलते कि अंबानी, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, वैरन बफेट, बिल गेट्स, ये 4-5 नामों में दुनिया नहीं सिमटती। 80% लोग आज सफल हो जाते। तो आप भीड़ को मत फॉलो कीजिए। आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, आप जो दुनिया कर रही है वही काम कर रहे हैं, वही इलाज कर रहे हैं, तो आपकी असफलता निश्चित है। हां, आप दुनिया से हटके कुछ कर रहे हैं, आप अलग कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक जुनून है जीतने का, तो आपको अलग तो करना ही पड़ेगा। आपको कंफर्ट जोन के बाहर तो आना ही पड़ेगा, आपको बोल्ड डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि सही डिसीजन लीजिए, यही है वो सही डिसीजन। कंफर्ट जोन के बाहर आना, बोल्ड डिसीजन लेना। और दिशा के बारे में बताया था आपको कि दिशा सही होनी चाहिए। तो जो 80% लोग कर रहे हैं वो गलत दिशा है। अगेन कोई भी फील्ड में लगा दीजिए, जो 80% लोग जो कर रहे हैं वो गलत दिशा है। ये 80-20 रूल है, पेरेटो प्रिंसिपल। 80% लोग कभी सफल नहीं होते, 20% लोग सफल होते हैं। बस आपको 20% लोगों में आना है, कंफर्ट जोन के बाहर आइए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सही दिशा में डिसीजन लीजिए। और पता है सही डिसीजन कहां पर होता है? सही दिशा कौन सी होती है? जहां 80% लोग हैं वो सही दिशा नहीं है। ये दुनिया का उसूल है। अगर आप हेल्थ केयर में वो इलाज कर रहे हैं जो 80% लोग कर रहे हैं, तो फिर आप शायद आपकी दिशा गलत हो रही है। कुछ और आपने सोचना चाहिए, कुछ और आपने करना चाहिए। सोचिए, 80% लोग सफल नहीं है, 80% लोगों का इलाज सही नहीं हो रहा है, 80% लोग स्ट्रगल करेंगे, आप भी वही करना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं जो कॉमन लोग करते हैं वो मत कीजिए, जो कॉमन सेंस डिसीजन है वो डिसीजन लीजिए। आपको कॉमन सेंस काम करना है, कॉमन काम नहीं करना है। कॉमन सेंस लगाइए। आपको लगता है कि सपोज आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, राइट? अब आप बोले कहेंगे सर पूरी दुनिया तो 8 घंटा काम कर रही है, फिर आप 9 घंटा काम कीजिए, 10 घंटा काम कीजिए। आप कहेंगे सर पूरी दुनिया तो एक ही इलाज कर रही है सर, एक ही तरह का गोलियां खा रही है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, गोलियों से बीमारी को कंट्रोल करने वाला इलाज कर रही है। तो आप और कुछ ढूंढिए, और क्या कर सकते हैं सोचिए। 80% लोगों वाला रास्ता आपको सफल नहीं बना सकता और आपका 2021 को भी अच्छा नहीं बना सकता। तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन इलाज मत कीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से अलग चलिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से अलग चलिए। यही एक शॉर्टकट है आपके 2021 को एक शानदार और असाधारण साल बनाने का। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिए और एक 2020 की तरह 2021 को मत बनाइए। 2021 एक असाधारण साल है और मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 100-200 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे सर 2020 के बाद 2021 बहुत शानदार रहा। मैं आपको उसमें देखना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे सर 2020 में मेरी हेल्थ बहुत खराब रही, स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, तो 2021 असाधारण हो सकता है। सिर्फ आपकी एक अदद कोशिश की जरूरत है, भीड़ से अलग जाने की जरूरत है, बोल्ड स्टेप की जरूरत है, सही डिसीजन लेने की जरूरत है, सही स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है।
क्योंकि वर्स्ट पीरियड तो खत्म हो चुका है। 2021 एक शानदार मौका लेकर आ रहा है और डिसीजन कब लेना है? अभी। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा आप कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं। जी हां, हेल्थ का डेफिनेटली मुझे पसंद आएगा। आप हेल्थ में कुछ अलग डिसीजन करना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। हेल्थ के बाहर का कोई है वो भी जरूर लिखिएगा, बिकॉज फाइनली मैं माइंड एक्सपर्ट हूं, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूं। हम जेनेटिक इलाज करते हैं और माइंड ट्रांसप्लांट पर काम करते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्या आप तैयार है 2021 को एक असाधारण, अविस्मरणीय और सबसे बेहतरीन साल बनाने के लिए? अगर आप तैयार है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जी मैं तैयार हूं, और क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन प्लान है वो भी जरूर लिखिएगा। और अगर आप तैयार नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप तैयार नहीं है, आप करना नहीं चाहते, तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप खुद के साथ गलत करें, राइट? इसलिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बिकॉज मेरा बेसिक वर्क है जेनेटिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन और माइंड ट्रांसप्लांट। मैं आपको मोटिवेट करते रहूंगा कि कैसे आपके अंदर छुपा हुआ एक असाधारण व्यक्ति आप बाहर ला सकते हैं, और कैसे आपके अंदर छुपी हुई हीलिंग एबिलिटी, अंदर छुपी हुई हेल्थ आप बाहर लाकर आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, और किसी भी बीमारी में, असाधारण, असाध्य रोग में आप फायदा पा सकते हैं। ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सही समय में सारे लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट 2021 को असाधारण बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।